अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेमतुल्लाह शाह प्रिडिक्शन सीरीज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर न्यू एपिसोड आपको बर वक्त मिलती रहे। नेमतुल्लाह शाह अपने एक शेर में फरमाते हैं, बाद अज़ा गेरद निसारा मुल्क हिंदू यहाँ तमाम ता सदी हुक्मेश मयान हिंदुस्तान पैदा शुद। इसके बाद ईसाई पूरे मुल्क हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। 100 साल तक उनका हुक्म हिंदुस्तान पर कायम रहेगा। यही वो मकाम है कि जहां 1857 की जंगे आज़ादी बर्पा करने वाले मुसलमानों से चूक हुई। मुसलमान इस शेर की रोशनी में ये समझ रहे थे कि 1757 में सिराजुद्दौला की शिकस्त से लेकर 1857 तक मुसलमानों की गुलामी को 100 साल गुजर चुके हैं। एक और शेर में नेमतुल्लाह शाह वली फरमाते हैं, इस्लाम अहले इस्लाम गर्दो गरीबो हैरान बल्खो बुखारा तेहरान दर हिंद सनद हयाना। यानी इस्लाम और इस्लाम वाले बलख, बुखारा, तेहरान, सिंध और हिंद में लाचार, हैरान और परेशान रह जाएंगे। यानी जहां मुसलमान 1000 साल तक हुकूमत करते रहे वहां अब ईसाई हुकूमत करेंगे। फिर तारीख ने ये भी देखा कि मुसलमानों का बनाया हुआ पूरा निजाम ही दरहम बरहम होकर रह गया और हिंदुस्तान दारुसलाम से दारुल कुफर बन गया। ये इतना बड़ा बहरान था कि मुसलमान उल्मा के पास इस मसले का कोई जवाब ही मौजूद नहीं था कि जब इतना वसी इलाका दारुल कुफर बन जाए तो क्या मुसलमान हिजरत कर जाएं या वहीं रहें। वहाँ जुम्मा पढ़ा जा सकता है या नहीं, यहाँ बगावत की जाए या काफिर हुकूमत के तहत ही जिंदगी गुजारी जाए। इन्हीं हालात में अफगानिस्तान की तरफ हिजरत की तहरीक बर्पा हुई, मगर जाहिर है कि अफगानिस्तान के पास इतने वसाइल कहाँ थे कि वो लाखों पनाह गजीनों को जगह देता। चुनाचे उन्होंने अपनी सरहद ही बंद कर दी। जो मुसलमान हिजरत करके अफगानिस्तान चले गए थे वो बेचारे भी बर्बाद हुए। ये मुसलमानों के लिए इब्तिला का वक्त था। यही वो दौर है कि जब एक तरफ खिलाफत उस्मानिया तबाह हो रही थी और दूसरी जानिब मुगल सल्तनत तबाह हो चुकी थी। पूरा एशिया, वस्ती, समरकंद, बुखारा और ताशकंद जैसे अजीम शहर भी रूसी गुलामी में जा चुके थे। पूरे आलम इस्लाम पर एक घटा टोप अंधेरा छाया हुआ था और कोई मुसलमान हुक्मरान, आलिम या दानिश्वर नजर नहीं आता था कि जो उम्मत को इस गुमराही और जिल्लत से निकाल सके। इसी तारीकी के दौर में बिल आखिर अल्लाह की रहमत ने जोश मारा और हिंद में दरवेशे वक्त अल्लामा इकबाल अपने इनकलाबी पैगाम और उम्मत के अहया की खुशखबरी लेकर तशरीफ लाए। अपने एक शेर में नेमतुल्लाह शाह वली बड़ी खूबसूरती से फरमाते हैं, दर मकतब व मदारस इल्म फरंग खानिन दर इल्म फिका तफसीर गाफिल शोंद बेगाना। स्कूलों और दरसगाहों में अंग्रेजी अलूम पढ़ाए जाएंगे और मुसलमान फिका और तफसीर के इल्म से गाफिल और दूर हो जाएंगे। अंग्रेजों ने यही किया। उन्होंने यकलख्त पढ़े लिखे की तारीफ ही बदल दी। अब वो शख्स पढ़ा लिखा शुमार होता था कि जो अंग्रेजी जानता हो। वो उल्मा के जो अपनी जिंदगियों के 18 से 20 साल लगाकर फिका, तफसीर और इल्मे हदीस सीखे हुए थे, वो अब जाहिल करार पाए। चुनाचे नौकरियों और दीगर इक्तिसादी फवाइद के दरवाजे सिर्फ उन पर खोल दिए गए कि जो अंग्रेजी तालीम पढ़े हुए थे। लॉर्ड मैकाले ने हिंदुस्तान के लिए एक नया निजाम तालीम वज़ा किया और कहा कि हम एक ऐसा निजाम तालीम लाएंगे कि जिससे निकलने के बाद एक शख्स मगरिब से आने वाली हर चीज, हर नजरिए और फिक्र को आला तसव्वुर करेगा और अपनी तहजीब, तमद्दुन और जबान से नफरत करेगा। चुनाचे मैकाले के बनाए हुए इसी तालीमी निजाम के नतीजे में वो काला साहब पैदा हुआ कि जिसका रंग तो गहरा था मगर अंदर से वो मुकम्मल अंग्रेज था।
پاکستان بننے سے لے کر آج تک پاکستان میں یہی سامراجی نظام تعلیم رائج ہے۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل اردو زبان سے ہی ناواقف ہو چکی ہے۔ ملک کی آزادی کے 73 سال بعد بھی تمام سرکاری خط و کتابت اور گفتگو انگریزی میں ہوتی ہے اور اردو سے کراہت محسوس کی جاتی ہے۔ پاکستان کے حکمران طبقے کا حال یہ ہے کہ اسمبلی کا اسپیکر ملکہ برطانیہ کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ کہتا ہے "We are still your loyal subjects"، یعنی ہم آج بھی آپ کے وفادار غلام ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔